इतिहास में मौजूद कई ऐसे रहस्य भी हैं जिनका पता आज की मॉडर्न साइंस भी नहीं लगा पाई। और उन्हीं में से एक है सदियों पहले बनाया गया एक ऐसा हथियार जो आग उगलता था। इस हथियार के बारे में सबसे हैरानी की बात ये थी कि इससे निकलने वाली आग पानी पर भी चलती रहती थी, जिसे बुझा पाना लगभग नामुमकिन था। ये हथियार बिजाकिन सोल्जर्स द्वारा समुद्री वॉर्स के लिए यूज किया जाता था, अपने दुश्मनों को रोकने के लिए। पर फिर अचानक से ये वेपन इतिहास में कहीं विलुप्त हो गया और अपने पीछे छोड़ गया कई रहस्यमय सवाल जिनका पता आज तक नहीं चल पाया। इसकी शुरुआत होती है 672 एडी में, जब बिजाटिन एम्पायर पर अरब नेवी ने हमला कर दिया तो लोगों का सर्वाइवल एक बड़ा सवाल बन गया था। उनके दुश्मन समुद्र के रास्ते उन पर हमला कर रहे थे और उनके पास कोई जवाब नहीं था। बिजाटिन आर्मी उनके सामने कमजोर नजर आती थी। उस वक्त इंजीनियर कैलनिकस ने आविष्कार किया एक ऐसे हथियार का जिसने बिजाटियन सोल्जर्स की पावर को बढ़ा दिया। और फिर बिजाटिन एम्पायर और अरब नेवी के बीच एक घमासान लड़ाई हुई, जिसे बिजाटिन एम्पायर अपने उस हथियार की मदद से जीत गया और अरब नेवी को अपने राज्य से खदेड़ दिया। तब से इस वेपन को ग्रीक फायर के नाम से जाना जाने लगा। ग्रीक फायर एक ऐसी आग जो हवा और पानी दोनों में जलती रहती थी। ग्रीक फायर ने बिजाटिन नेवी को अनबीटेबल बना दिया था। ये वेपन सिर्फ एक मिलिट्री टूल नहीं था, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल वेपन भी था। दुश्मन इसे देखकर ही डर जाते थे। ग्रीक फायर को स्पेशली डिजाइन किए गए पंप से मशीन के जरिए दुश्मनों पर फायर किया जाता था। जब ये आग दुश्मन की शिपों पर पड़ती तो उनकी सारी शिप्स जल उठती और वो वहां से भाग जाते। 7वीं सदी से 12वीं सदी तक ये वेपन बिजाटिन आर्मी का सबसे बड़ा सीक्रेट था। इसने काफी बैटल्स जीतने में उनकी मदद भी की और इसके दौरान ही कि दूसरे अंपायर ने भी ग्रीक फायर का फॉर्मूला चुराने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कभी सफलता नहीं मिली। बिजाटिन अंपायर ने इसका सीक्रेट फार्मूला कई सेंचुरीज तक ऐसे ही संभाल कर रखा। पर यहाँ पे एक मेन सवाल ये उठता है कि इस ग्रीक फायर को कैसे बनाया गया था। इसका पता आज तक नहीं चल पाया, क्योंकि इसे बनाने का फॉर्मूला सीक्रेट रखा गया था। कोई नहीं जानता था कि ये आग कैसे तैयार की गई थी। यह सीक्रेट फार्मूला सिर्फ मिलिट्री के कुछ ट्रस्टेड लोगों को ही मालूम था। आज भी कई हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट बस कैसे ही लगा सके हैं कि ये फायर कैसे क्रिएट की गई होगी। उनके मुताबिक इनमें कुछ इंग्रेडिएंट्स शामिल थे, जिनमें पेट्रोलियम, सल्फर, रीसिन, क्विकलाइम और नेफ्था जैसे इंग्रेडिएंट्स शामिल थे। इन सब चीजों को मिक्स कर एक ऐसा लिक्विड तैयार किया जाता था जो हवा और पानी दोनों में जलता रहता था। बिजाटिन आर्मी ने इसे यूज करने के लिए एक स्पेशल फ्लेम थ्रो बनाए थे। ये डिवाइस शिप्स के फ्रंट पर लगे होते थे। जब एनिमी पास आता तो ग्रीक फायर स्प्रे कर दिया जाता था और दुश्मन की शिप जल उठती और फिर दुश्मन भाग जाते। ग्रीक फायर का 14वीं सदी तक खूब इस्तेमाल किया गया, पर फिर ये इतिहास में कहीं विलुप्त हो गया और इसे लगभग भुला सा दिया गया। पर यहाँ पे एक और मेन सवाल उठता है कि अगर ये हथियार इतना पावरफुल था तो ये ऐसे कैसे लॉस्ट हो गया। इसके लॉस्ट होने के पीछे कुछ मेन रीजन थे, जिनमें से सबसे पहला है सीक्रेट फार्मूला। ग्रीक फायर का फार्मूला लिखा ही नहीं गया था, सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही इसका फार्मूला पता था। जब उनमें से कुछ लोग मर गए या फिर कैप्चर हो गए तो ये नॉलेज भी उनके साथ ही चली गई। और दूसरा मेन रीजन था एम्पायर का डाउनफॉल। जैसे जैसे बिजाटिन एम्पायर कमजोर हुआ, उनके मिलिट्री सिस्टम भी कोलैप्स होने लगे। और जब 1204 ईस्वी में एम्पायर को लूटा गया तो बहुत सारे स्कॉलर्स, बुक्स और टेक्नोलॉजीज डिस्ट्रॉय हो गई और इस वजह से ये मिस्टीरियस वेपन इतिहास में कहीं विलुप्त हो गया। ग्रीक फायर जो 1300 साल के बाद भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। ग्रीक फायर ने हमें दिखाया है कि मेडिलिव टेक्नोलॉजी भी कितनी एडवांस हो सकती थी और ये कि कभी कभी एक सीक्रेट पूरा इतिहास बदल सकता है। ये थी मिस्टीरियस वेपन ग्रीक फायर की कहानी, जो दोबारा कभी नहीं बनाया जा सका।